आ गया मैं, तो दिख रहा हूँ सबको। चलो फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो कल हमने इसमें किए थे आपको बहुविकल्पी क्वेश्चन, आज करते हैं इसके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है आपको देखो ट्रिग्नोमेट्री का। कल हमने पूरा जितने भी बहुविकल्पी थे आपके ज़्यादातर रिपीटेड क्वेश्चन जो भी थे आपके कल हम करा रहे थे। अब क्वेश्चन करते हैं आगे। तो आगे क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या दिया। कौशिक a बराबर 17/5। देखिए तो कौशिक a बराबर 17/15। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आपसे तो सेक a का मान बताइए क्या होगा। तो सेक a का मान पूछा गया। देखो कौशिक a पाइथागोरस थ्योरम में सबसे पहले लगा हुआ, ये क्या होगा आपका 90 अंश। तो इसको मान लेता हूँ a, इसको मान लेते हैं b, इसको मान लेते हैं c। तो देखिए अब लाल बटे कक्का क्या बात आती है आपकी, लाल बटे कक्का की बात आती है। तो ये साइन थीटा का जस्ट उल्टा क्या होता है आपका कॉसेक थीटा। तो यहाँ पे कॉसेक ए, तो मतलब क्या बनेगा आपका, इसी में यहीं पे लिख देता हूँ कर्ण अपॉन लंब। क्या बना आपका कर्ण अपॉन लंब। कर्ण कितना हो गया आपका 17, लंब कितना हो गया आपका 15। और सिक का पूछा जा रहा है तो सिक क्या होता है आपका कर्ण अपॉन आधार। तो पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण कितना आपका 17, लंब कितना दे दिया गया आपका, लंब BA मतलब 15, आधार आपको BA निकालना है। 17 का स्क्वायर 289, 15 का स्क्वायर 225 प्लस BA का स्क्वायर। इसको अंतर करो 289 माइनस 225 इज इक्वल टू BA स्क्वायर। कितना हो जाएगा आपका, 9 में से 5 जाएंगे बचेगा आपका 4 और 8 में से 2 गए 6, 64। तो BA स्क्वायर स्क्वायर इधर स्क्वायर हटेगा स्क्वायर क्या लग जाएगा आपका रूट 64 इक्वल टू BA। 64 का वर्गमूल कितना होता 8। तो BA कितना हो गया आपका 8। पूछा जा रहा है आपसे सेक A। तो सेक A सेक बराबर क्या होता है आपका कर्ण अपॉन आधार, क्योंकि ये साइन बनता है आपका यहाँ कॉस। तो कॉस का जस्ट उल्टा क्या होता है आपका सेक थीटा। तो यहाँ पे सेक लिया जाएगा तो क्या होगा आपका कर्ण अपॉन आधार। तो यहाँ पर कर्ण कितना आपका कर्ण दे दिया गया आपका 17, आधार कितना निकला 18, क्योंकि एंगल दोनों के सेम इसलिए आंसर क्या आ जाएगा 17/8। देखिए सबसे पहले इस टाइप क्वेश्चन को बनाते कैसे हैं। ये इन दोनों का योग देखो, सबसे पहले 27 और 63 का योग कितना दिख रहा है हमको 90 अंश दिख रहा है। 27 अंश और 63 अंश का योग कितना दिख रहा है 90। जब बताया था कि 90 में हमेशा आपका क्या होता है चेंज होता है। तो 90 में चेंज होता है तो चाहे ऊपर वाले को चेंज कर लो चाहे नीचे वाले को। तो देखिए साइन 27 अंश अपॉन तो कॉस 90 माइनस 27। तो साइन 27 अंश अपॉन कितना हो जाएगा कॉस किस में चेंज होता है साइन में। तो साइन अब यहाँ पे देखो चतुर्थांश के हिसाब से मैंने बताया कल, इसमें क्या होते हैं सभी ऑल पॉजिटिव। इसमें आपका साइन का उल्टा कॉस से एक बार पॉजिटिव होता है, बाकी सभी क्या होते हैं निगेटिव होते हैं। साइन का उल्टा कॉस से अगर पॉजिटिव होता है बाकी सब निगेटिव। अब सबसे पहले तो यहाँ पहले घर में सब पॉजिटिव है आपका। तो साइन कॉस किस में चेंज हुआ साइन में। तो साइन कितना आ जाएगा 27, तो कट जाएगा कितना आंसर आ जाएगा, आंसर में मिला 1। आंसर क्या आ गया आपका 1। अब देखिए अगला जुकाम देख क्वेश्चन नंबर 3 √3 tan 12 अंश कॉट 45 और कॉट 60 अंश और कॉट कितना 78 अंश। तो इस टाइप क्वेश्चन को सबसे पहले बनाते कैसे देखो। तो tan 12 और tan 78 का योग हमारा कितना बनेगा 90 अंश बनेगा। tan 12 और tan 78 अंश का tan 12 अंश और tan 78 अंश को जोड़ेंगे तो कितना आपका 90 अंश। तो देखो इस tan को चेंज कर लेता हूँ तो √3 इंटू tan 90 माइनस 78 कॉट 45 इंटू कॉट 60 इंटू कॉट tan 78।
ये tan किस में चेंज होगा आपका कॉट में, तो कॉट 70 इंटू कॉट 45 इंटू कॉट 60 इंटू tan 78। अब देखो इंटू में सीरीज है, सब कुछ क्या गुणे में सीरीज है, तो इसको और इसको क्या लिखता हूँ पास में लिखता हूँ, तो √3। अब इसका देखो चाहे तो देख लो, इसको मैं पास में इसका लिख लेता हूँ कॉट 45 इंटू कॉट 60 इंटू कॉट 78 इंटू tan 78। तो √3, तो √3 कॉट 45 अंश का मान 1 और कॉट 60 अंश का मान √3 इंटू कॉट 78 क्या हो जाएगा 1/tan 78 इंटू tan 78, tan 78 कैंसिल, तो √3 इंटू √3 कितना आ जाएगा आंसर 3 आंसर आ जाएगा। आंसर क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया आपका cos 42 अंश अपॉन 48 अंश। देखिए तो इन दोनों का योग कितना हमारा 90 अंश हो रहा है। किसी एक को चेंज निकालो, चाहे ऊपर वाले को चेंज निकालो चाहे नीचे वाले को, तो नीचे वाले को चेंज निकालता हूँ तो ऊपर क्या आपका cos 42 अंश अपॉन sec 90 माइनस कितना हो जाएगा 42। अब मालूम है आपको sec 90 माइनस 42, या ऐसे देखो sec 90 माइनस थीटा किस में चेंज होता है आपका sec cosec में चेंज होता है आपका cosec थीटा sin sec cosec थीटा चेंज कर दो cosec 42 अंश अपॉन cosec 42, cosec से cosec कैंसिल कितना हो जाएगा आंसर होगा। क्वेश्चन दिया गया आपका cos थीटा बराबर 5/4, उनको सॉल्व ये दिया गया आपका, सॉल्व क्या करना है आपको 2 sin थीटा माइनस का 3 cos थीटा अपॉन 3 sin थीटा प्लस का 2 cos थीटा आपको सॉल्व करना है। तो बताया था ये वाला भाग क्या कहलाता है आपका अंश और ये क्या कहलाता है आपका हर। तो चाहा तो इसमें क्या देखो कॉट में चेंज करना, तो आपको याद होगा आपको कॉट थीटा बराबर क्या होता है आपका cos थीटा अपॉन sin थीटा, और tan थीटा बराबर होता है आपका sin थीटा अपॉन cos थीटा। लेकिन हमको जरूरत किसकी यहाँ पर cot थीटा बराबर cos थीटा अपॉन sin थीटा की हमको जरूरत है। तो क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया, तो इसको किसके पद में बनाना cos के पद में बनाना। तो देखो अंश या हर में किसका भाग कर दो आप साइन का भाग कर दो या साइन का कॉमन ले लो। बताया था आपको साइन का कॉमन लेना भी आपको क्या कहलाता है भाग करना। जैसे देखिए अगर साइन थीटा का यहाँ पर कॉमन लेता हूँ साइन थीटा, यहाँ पे क्या साइन कॉमन बच्चे लिए बच्चा 2 माइनस 3 cos थीटा अपॉन कितना आ जाएगा आपके नीचे साइन थीटा। क्यों आता देखो थोड़ा साइड में बता दूँ साइन थीटा माइनस का 3 cos थीटा। तो यहाँ पे देखो अंश और हर में साइन थीटा से अगर हम भाग करते हैं वही चीज है, तो आपका साइन से साइन कैंसिल, तो कितना बच जाएगा आपका 2 माइनस का 3 cos थीटा अपॉन साइन थीटा। देखो वही चीज आ गई, चार अंश और हर में चार अंश में भाग करके तो साइन का दोनों में और या साइन का कॉमन ले लो अपॉन इधर भी साइन का कॉमन हो जाएगा, तो साइन थीटा कितना बचेगा 3 प्लस 2 cos थीटा अपॉन साइन थीटा। तो साइन से साइन कट जाएंगे आपके क्योंकि बटे में ये कितना बचा आपका 2, ये इधर कितना है आपका 3 आया, तो 2 माइनस और ये इतना सा भाग क्या हो जाएगा हमारा cot, तो 3 cot थीटा अपॉन और इतना सा भाग क्या हो जाएगा हमारा 3 प्लस 2 cot थीटा। देखो ये 2 माइनस 3 cot थीटा बराबर 3 प्लस का 2 cot थीटा। तो cot थीटा का मान क्या हमारा 4/5, तो 2 माइनस 3 इंटू 5/4 अपॉन 3 प्लस 2 इंटू 5/4। देखो इसका बड़ा इसके साथ में होगा तो कितना 2 माइनस का 15/4 अपॉन 3 प्लस 10/4। इसके नीचे मान लगाओ, इसके तो पहले ऊपर वाले में एलसीएम लेते हैं 4 का, 1 का भाग 4 में 4 बार जाएगा 8 माइनस का 15 पूरा बटा। इसमें भी आपका 4 का एलसीएम होगा, 1 का भाग 4 में 4 3 12 प्लस का 10
अब साइड में बता देता हूँ क्योंकि जगह नहीं नीचे। तो ये कितना आ जाएगा आपका 15 में 8 के 7, क्योंकि जो संख्या बड़ी होती है उसी का चिन्ह आता है। तो माइनस का 7/4 अपॉन ये कितना हो जाएगा आपका 22/4। अंदर अंदर का गुणा, बाहर बाहर का गुणा। तो माइनस का 7 इंटू 4 अपॉन 4 इंटू 20। तो 4 से 4 कैंसिल, तो आंसर कितना आ जाएगा माइनस का 7/22। आंसर कितना आ गया माइनस का 7/22। दिया गया आपका 5 cos स्क्वायर 60 अंश प्लस का 4 sec स्क्वायर 30 अंश माइनस का tan स्क्वायर 45 अंश अपॉन sin स्क्वायर 30 प्लस का cos स्क्वायर 45 अंश आपका ये क्वेश्चन दिया है। इसको हल करना है। तो देखो मैंने बताया था स्क्वायर लगा, कोसाइन पे स्क्वायर लगा, तो जो आपका एंगल दिया गया मतलब 60 अंश, जो डिग्री दी गई आपका थीटा की वैल्यू, उस इन दोनों को एक साथ करते हैं। तो 5 बड़ा स्टेप बनाया आपका cos 60 का स्क्वायर प्लस 4 sec 30 का स्क्वायर माइनस का tan 45 का स्क्वायर अपॉन sin 30 का स्क्वायर प्लस cos 40 का स्क्वायर। देखिए तो 5 cos 60 अंश का मान 1/√2 का स्क्वायर प्लस 4 sec 30 अंश का मान देखो सब निकालते कैसे माइंड में देखो, अगर डायरेक्ट याद हो तो ठीक है, नहीं याद देखो cos 30 अंश का मान क्या होता है आपका रूट का 3/2। देखो cos 30 अंश का मान होता है आपका रूट का 3/2। तो sec 30 अंश का मान कितना हो जाएगा आपका 2/√3, ये आ जाएगा। तो sec 30 अंश का मान 2/√3 का स्क्वायर माइनस tan 45 1 अपॉन sin 30 अंश का मान 1/2 का स्क्वायर cos 45 अंश का मान तो 1/√2 का स्क्वायर। अब देखिए इधर पर तो स्क्वायर, देखो जिस संख्या की घात जितनी होती उतनी ही बार आपस में गुणा होता है। तो 1/2 का स्क्वायर मतलब कि 1/2 इंटू 1/2। 4 इधर देखा दिया आपका 2/3 का स्क्वायर, तो 2/√3 इंटू 2/√3 माइनस 1 इंटू 1 अपॉन कितना आएगा 1/2 इंटू 1/2 प्लस 1/√2 इंटू 1/√2। देखिए 1 का गुणा 1 पे तो 1, 2 गुणे 2 4, तो कितना आ जाएगा आपका 5 इंटू 1/4 प्लस ये 4 इंटू 2 दूनी 4। अभी आपको पहले ही बताया था आपका √3 गुणे √3 करते हैं क्या आता है 3, या 3 को हम √3 लिख सकते हैं। तो √3 गुणे √3 कितना आएगा आपका 3 माइनस 1 अपॉन 1/4 प्लस वही कहानी इधर पे भी है आपका √2 गुणे √2 बराबर 2, √2 इंटू √2, तो 1 इंटू 1 तो 1 अपॉन 2। अब आगे देखिए क्वेश्चन करते क्या, 5 को 1 में तो 5/4 प्लस 4 चौको 16/3 माइनस 1 अपॉन कितना आ जाएगा आपका 1/4 प्लस का 1/2। देखिए इधर जगह नहीं, मैं सारे क्वेश्चन बता रहा हूँ, इसको मैं मिटाता हूँ। देखो तो सबसे पहले तो इसमें करते हैं, मैं इसको दोबारा लिखता हूँ 5/4 प्लस का 16/3 माइनस 1 अपॉन 1/4 प्लस 1/2। इसके नीचे 1 लगाया तो 3 और 4 का एलसीएम क्या है 12, 4 का भाग 12 में 4 तियाँ 12, 5 4 तियाँ 12, 5 तियाँ 15, 3 चौको 12 और 16 चौको। और देखो इसको मैं और बढ़ा देता हूँ, देखो 4 तियाँ 12 तो 5 गुणे 3 लिख लो, जिसको नहीं समझ में आ रहा है ऐसे देखो। 3 चौको 12 तो 16 गुणे 4। अब 1 का भाग 12 में तो 12 बार जाए तो 1 इंटू 12। देखिए तो इसका देख लो आपका 4 एलसीएम आएगा, 1 का भाग 4 में तो 1 बार तो 1 गुणे 1 प्लस 2 दूनी 4, 2 का गुणा 1 में
कितना है आपका 15 प्लस 64 माइनस ये कितना था आपका 12, तो ये आपका आ गया 12। कितना है 1 प्लस 2 3, 1 प्लस 2/4। तो देखो सबसे पहले करते क्या आपका 15 में से 12 गया 3, ऐसे 15 में से 12 गया 3 और कितना बचेगा आपका बड़ी वाली जो बड़ी संख्या हो तो उसका चिन्ह लेते हैं 15 बड़ा है तो कितना आ जाएगा आपका 3 अपॉन 2 1 3/4 और सॉरी इसका बटा नहीं लगाया हमने यहाँ पर, ये 12 आएगा तो 12/3/4 ये यहाँ से पूरा बटा ये कितना हो जाएगा 67/12 अपॉन 3/4 अंदर अंदर का गुणा बाहर बाहर का गुणा तो 67 × 4 अपॉन 12 × 3 तो काट दो 4 3 12 कुछ कटेगा नहीं कटेगा तो 64/9 ये आपका आंसर आ जाएगा इसका। अब देखिए क्वेश्चन था आपका तो मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ आपका sin स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा। फिलहाल ये इस तरह से क्वेश्चन दिया गया आपका, कुछ नहीं कैलकुलेशन है आपका, इसकी आइडेंटिटी अगर आपको याद तो क्वेश्चन आप आसान से बना सकते हैं। तो आज फिर यहीं तक रखते हैं, अब नेक्स्ट पार्ट पे मुलाकात करेंगे।